फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर मनाया गया महाशिवरात्रि का पावन पर्व। शहर भर के शिवालयों में शिव भक्तों का लगातार दिन भर चला पूजा अर्चना और जलाभिषेक का दौर। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के अवसर पर महाशिवरात्रि का पावन पर्व बड़ी श्रद्धा, उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया। अजमेर के हर शिवालय में शिव भक्तों का दिन भर तांता लगा रहा। महाशिवरात्रि हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख पर्व है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में शिवलिंग पर श्रद्धालुओं ने दूध, जल, भांग, गन्ने का रस, बिल्व पत्र, आंकड़े के फूल, बेल फल, धान की कली आदि सामग्री अर्पित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। मंदिरों में भगवान शिव के रुद्रपाठ चलते रहे। अंदरकोट स्थित झरनेश्वर महादेव मंदिर पर मंदिर सेवा समिति द्वारा भक्तों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई। समिति सचिव मुकेश चौधरी ने बताया कि महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर मंदिर में भजन संध्या आयोजित की गई। सुबह 4 बजे मंगला आरती के पश्चात समिति कार्यकर्ताओं द्वारा झरनेश्वर महादेव की पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया गया। सुबह 5:30 बजे से श्रद्धालुओं के द्वारा पूजा का सिलसिला शुरू हुआ, जो पूरे दिन चलता रहा। दिन में सभी श्रद्धालुओं को लगभग 10,000 लीटर ठंडाई का प्रसाद भी वितरित किया गया। समिति की तरफ से हर वर्ष की भांति रात को जागरण का कार्यक्रम किया गया। भगवान का पूरा फूलों से श्रृंगार किया गया, जिसमें काफ़ी अच्छी शहर की पब्लिक आई, रात भर आई। आज सुबह 4 बजे मंगला आरती की गई। उसके बाद हमारे समिति के भक्तों द्वारा विधिवत पूजन किया गया। उसके बाद आम दर्शनार्थियों के लिए 5:30 बजे मंदिर पे पूजन चालू की गई। हमारे समिति की तरफ से हर वर्ष की भांति ठंडाई का भोग जो लगता है, जो फेमस है अजमेर में, तो वो ठंडाई का भोग का प्रसाद का वितरण सुबह से शाम तक बराबर चलता रहेगा। हम बहुत सालों से यहाँ पर आते हैं। हमारे बच्चे जब से छोटे थे तब से हम यहाँ आते हैं। माहौल बहुत अच्छा है यहाँ का। सोशल डिस्टेंसिंग का भी थोड़ा पर ख्याल रखा जा रहा है। मंदिर में ऐसे देर से आने नहीं दे रहे, भीड़ भड़का कम कर रहे हैं, मास्क जरूरी है। बहुत अच्छा लग रहा है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर नगीनाबाग स्थित संत दादूराम साहब जतोई दरबार में हर साल की भांति इस साल भी 3 दिवसीय शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया। दरबार के सेवादार दास फतन दास ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व पर शहर की एकमात्र भगवान शिव की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का विशेष श्रृंगार कर पंडित संतोष आचार्य के आचार्यत्व में रुद्रपाठ के साथ जलाभिषेक प्रारंभ हुआ, जहां दिन भर हजारों भक्तों ने पूजा अर्चना कर धर्मलाभ कमाया। मंदिर में चल रहे अखंड पाठ साहिब का भोग साहिब हुआ। इसके बाद प्रसादी का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि जतोई दरबार लगभग 200 साल पुराना मंदिर है, जिसके जीर्णोद्धार कर इसे नया स्वरूप दिया गया है। 11 साल पहले यहाँ भगवान शिव की विशालकाय मूर्ति स्थापित की गई थी। इसके साथ ही मंदिर में वैष्णो देवी की गुफा की तरह ही मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर को देखने और पूजा करने हर साल यहाँ हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं। बताइए, आज क्या कार्यक्रम हो रहा है महाशिवरात्रि के ऊपर? नगीनाबाग जतोई दरबार में हर साल की भांति कम से कम 225 साल से शिवरात्रि का महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस शिव जी की मूर्ति को करीबन 11 साल हो गए, पर शिवरात्रि का मेला ये नहीं कि 11 साल से लग रहा है, कम से कम 225 साल से मनाया जा रहा है। 9 तारीख से स्टार्ट हुआ, 9, 10, 11 अखंड पाठ साहब से आरंभ किया गया। कल शाम को 5 बजे से रात को 10 बजे तक सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया गया। आज सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सुखमनी साहब का पाठ, 10 बजे अखंड पाठ साहब का भोग, उसके बाद शपथ कीर्तन, जलाभिषेक किया गया। सुबह शाम पब्लिक का तांता लगा हुआ है। इसमें मूर्ति 25 फीट की है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं। नीचे वैष्णो देवी माता का भी मंदिर है, महाकाल का भी मंदिर अभी 2 साल पहले गुरु पूर्णिमा के दिन उसका शुभारंभ किया गया था। कहाँ से जुड़ा हुआ है? कहाँ से जुड़ा हुआ है? ये इतिहास इसका पाकिस्तान में जतोई शहर से, जहाँ से ये दरबार वहाँ से यहाँ पे आया। ये गुरुजी का स्थान है। यहाँ पे कोई भी गद्दी पे विराजमान नहीं है। गुरुजी की आस्था से ये दरबार चल रहा है। जतोई दरबार का नाम जतोई शहर है पाकिस्तान में, जहाँ से ये दरबार यहाँ पे आया है। यह भी 225 साल दरबार का पुराना इतिहास है।
महाशिवरात्रि के अवसर पर महावीर सर्किल गंज स्थित बाला भैरव मंदिर में गुरुवार को शिव परिवार की पुनः प्राण प्रतिष्ठा के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह निर्वाण ने बताया कि इस अवसर पर नगर निगम महापौर नीरज जैन और स्थानीय पार्षद संतोष जाटव, रमेश सोनी आदि का सम्मान भी किया गया। महापौर और पार्षदों को माला और साफा पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। महापौर नीरज जैन ने शहरवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भोले बाबा के भक्तों को, इस अजमेर के समस्त नागरिक जन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम सब बढ़ चढ़ करके बाबा की बारात का हिस्सा बने और इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व को माँ पार्वती के संग उनके इस विवाह के उत्सव को जोर शोर से मनाएं। इसी शुभकामना के साथ मैं आप सबको शिवरात्रि की शुभकामना और बधाई देता हूँ। आज शिवरात्रि के महापर्व पर हमने बाला भैरव मंदिर स्थित शिव परिवार का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया और उसमें हमारे क्षेत्र के पार्षद श्री रमेश जी सोनी, सुभाष जी जाटव पार्षद और उप महापौर जैन साहब नीरज जी जैन आए और उन्होंने इसमें प्राण प्रतिष्ठा में से आकर धर्म का स्वेच्छा लाभ प्राप्त किया। और ये कार्य वैसे हम शिवरात्रि पर्व पर हर वर्ष इसी प्रकार धूमधाम से शिवरात्रि बनाते आ रहे हैं। ये मंदिर लगभग 50 वर्ष पुराना है और समस्त की मनोकामना पूर्ण होती है। इसी की कड़ी में हमने ऋण मुक्तेश्वर महादेव को यहाँ पे पहले स्थापित थे, पुनः स्थापित किया है। बाला भैरव मंदिर सेवा समिति के महासचिव दिनेश यादव ने बताया कि 50 वर्ष पुराने मंदिर में लोगों की गहरी आस्था है। यहाँ भगवान शिव परिवार की दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा की गई है। मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया गया है। यहाँ महाशिवरात्रि पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आज महाशिवरात्रि के पर्व पे भगवान शिव और पार्वती परिवार का जो आज पुनर्निर्माण किया गया भैरवनाथ मंदिर में, उसमें आज आदरणीय उप महापौर साहब नीरज जी जैन, संजय जाटव पार्षद, वार्ड 71 से पार्षद रमेश जी सोनी और हमारे अजमेर व्यापार महासंघ के महामंत्री रमेश लालवानी जी का आज इनका मंदिर कमेटी में बुला के उनका स्वागत किया गया और प्रसाद का वितरण किया गया और वापस पुनः जो है मंदिर को निर्माण करा के और आज से पूजा पाठ निर्वहन से शुरू की गई। इसी तरह बोराज चौराहा स्थित शिव मंदिर में हर साल की भांति इस साल भी भगवान शिव को भोग लगाकर 351 लीटर ठंडाई का प्रसाद बांटा गया। इसके साथ ही 111 किलो संतरे भी भोले को अर्पित कर वितरित किए गए। पूर्व पंचायत समिति सदस्य महेंद्र सिंह ने बताया कि शिवालय पर ऐसे धार्मिक कार्यक्रम युवाओं के सहयोग से लगातार आयोजित किए जाते रहे हैं और किए जाते रहेंगे। इस मौके पर बोराज के गोविंद, हितेश, शंभू, दीपेंद्र, संजय, चेतन, सुरेंद्र बीरा, देवेंद्र सिंह, दिलीप सिंह, गजराज सहित अनेकों भक्त और युवा मौजूद रहे। हर साल की बात इस साल भी हमने भगवान भोलेनाथ की कृपा से ठंडाई का आयोजन किया है, जो कि यहाँ के युवाओं और सबके आशीर्वाद से, ये सहयोग से ये होता है। इस बार हमने 351 लीटर का ठंडाई का आयोजन किया है, जिसमें मतलब कि ये हमने हर बार कीर्तिनगर रखा है, इस बार हमने बोराज चौराहे रखा है और ये हर बार कर रहे हैं, करते आएंगे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।